खाड़ी और अरब सागर के सक्रिय होने के कारण आप देखिए अरबियन सी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी का वो हिस्सा जिसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को कवर कर चुका मानसून का रीजन भी है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी। तेज हवाओं के साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है और अरब सागर में आप देख सकते हैं कि वाइड स्प्रेड रेन की कंडीशन बनी हुई है। जो बादल आज आपको दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ऊपर नजर आ रहे हैं वो कल उत्तरी और इससे सटे हुए एडजॉइनिंग जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है उन भागों पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ गोवा के ऊपर भी इन बादलों का असर रहेगा और गोवा से लेकर या रत्नागिरी से कह सकता हूँ मैं, रत्नागिरी से त्रिवेंद्रम के बीच में जो अरबियन सी का हिस्सा है इन भागों के ऊपर ये रहेंगे। तो लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक के तमाम इलाकों में जिसमें कर्नाटक का तटीय हिस्सा शामिल है और उत्तरी आंतरिक हिस्सा शामिल है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा का उत्तरी क्षेत्र शामिल है, तेलंगाना, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है लेकिन यहाँ पर लाइट रेन होने के आसार हैं। मद्रास यानी चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर पंबन, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, तिरुपति, तिरुपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं और कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु में प्रोबेबिलिटी बारिश की बहुत कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन बंगाल की खाड़ी में उस जगह पर है जहाँ पर मानसून आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर के साथ जो सिस्टम बना हुआ है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर वेदर कंडीशन ज्यादातर समय रहेगी, मेनली क्लियर स्काई कह सकते हैं, कभी कभी बादल पहुंचेंगे। मध्य भारत की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर साथ ही उत्तरी आंतरिक तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है जिसमें कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम और आसपास के इलाके रहेंगे। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के दक्षिणी भागों में कुछ इलाकों पर बारिश के बादल आ सकते हैं और ये बादल बारिश यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे वो पुणे हो, अहमदनगर हो, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, साथ ही रायगढ़, सिंधुदुर्ग, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। चंद्रपुर में भी बादल बन सकते हैं लेकिन संभावनाएं बारिश की बहुत ज्यादा नहीं है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी दिशा की काफी तेज हवाएं चलेंगी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये हवाएं काफी तीखी होंगी, काफी शार्प होंगी, हॉट और ड्राई होंगी। तो यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर रीवा, खजुराहो और टीकमगढ़, साथ ही साथ सागर, सतना, पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल और भोपाल से लेकर गुना, ग्वालियर तक, उज्जैन, इंदौर तक तमाम जगहों पर काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और गर्मी के कारण लोगों का जीवन प्रभावित होगा। गुजरात में भी हालात ऐसे ही होंगे। हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर अरब सागर की तरफ से होकर हवाएं पहुंचेंगी। ऐसे तो राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, ये वाला जो पोर्शन है इन भागों में अपेक्षाकृत टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे रह सकता है बाकी जगहों की तुलना में, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी का क्षेत्र शामिल है, अहमदाबाद और वडोदरा, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, कच्छ का क्षेत्र शामिल है। इन भागों में गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। राजस्थान में भी गर्मी से उम्मीद राहत की नहीं है। यहाँ पर उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, इन सभी पश्चिमी हिस्सों के साथ साथ पूर्वी क्षेत्रों में भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी भागों में पश्चिमी हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा। तो गर्मी से राहत यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। 44, 45, 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो संभल कर रहिएगा। राजस्थान के लोगों से मैं यही अपील करूंगा। इधर पंजाब में अधिकांश जगहों पर अमृतसर से नीचे, लुधियाना और पटियाला से नीचे ड्राई वेदर, और अगर हम बात करें कैथल से लेकर हिसार, फतेहाबाद और रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हरियाणा में, तो इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी इलाकों पर थोड़ा सा मॉइस्चर होने के कारण जो डब्ल्यूडी ऊपर बना हुआ है और साथ ही साथ जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, उन हवाओं के कारण यहाँ करनाल से कैथल के ऊपर जो हरियाणा का रीजन है और पंजाब का जो उत्तरी हिस्सा है, पटियाला से ऊपर, अमृतसर से ऊपर, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान तथा दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान की संभावनाएं बन सकती हैं। दोपहर के बाद 3, 4, 5 बजे के बाद काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और इन हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े समय के लिए कम हो सकता है, कहीं पर बादल भी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी जगहों पर। 1-2 जगहों पर अगर बूंदाबांदी हो जाए, आंधी के साथ हल्की वर्षा हो जाए तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कोस्ट जो तराई वाला रीजन है, फुटिल्स है, नेपाल से सटा हुआ और उत्तराखंड से सटा हुआ, इन भागों पर जरूर कुछ इलाकों में हवाओं के कारण मौसम की सक्रियता हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, सभी जगहों पर मेजरली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के ये कह सकता हूँ बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें
तापमान पर नियंत्रण बनाए रखेंगी और श्रीनगर से लेकर शिमला तथा उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, भले इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखें तो बिहार में बारिश होगी, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड में ड्राई वेदर, गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, लेकिन काल बैसाखी का सीजन चल रहा है। ऐसे में एक दो जगहों पर अचानक मौसम सक्रिय हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इन भागों में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और चलेंगी। इन हवाओं के कारण यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, आसमान साफ रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से पूर्वी हवाओं का असर पहुंचेगा मॉइस्चर लेकर, उन हवाओं का प्रभाव अगर ज्यादा हुआ तो ये कंडेंसेशन बादल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन सकते हैं जो वायलेंट वेदर एक्टिविटी का कारण बन सकते हैं गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी भागों में। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होगी। मेघालय में भारी बारिश जारी रहने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। असम और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो रही है बारिश की। तो देश भर में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।